हेलो एवरीबॉडी, अविनेश शर्मा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। गाइस, 20 जुलाई का वो दिन जब दिल्ली की सड़कें चीखों, लाठियों की गूंज और आंसू गैस के धुएं से भर गई थी। हजारों छात्र जो हाथों में तिरंगा और दिल में इंसाफ की उम्मीद लिए संसद की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लेकिन ये खूनी मोड़ एक दिन में नहीं आया, इसकी नींव महीनों पहले रखी गई थी। एक ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जिसने देश के लाखों युवाओं के सपनों की बलि चढ़ा दी थी। आइए शुरू से जानते हैं सीजेपी के जन्म से लेकर सोनम वांगचुक के अनशन, कोर्ट के दखल और 20 जुलाई के उस भयानक तांडव की पूरी कहानी। कई स्टोरी की शुरुआत होती है उस काली खबर से जिसने पूरे देश के छात्रों के पैरों के तले जमीन खिसका दी थी। नीट पेपर लीक का घोटाला। सालों तक बंद कमरों में 16-16 घंटे पढ़ाई करने वाले छात्रों की मेहनत पर जब दलालों ने डाका डाला तो लगभग 20 से भी ज़्यादा मासूम छात्रों ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। मेहनत हार चुकी थी और सिस्टम का भ्रष्टाचार जीत चुका था। इसी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अभिजीत दीपके ने, युवाओं ने और छात्र संगठनों को एकजुट करके एक नए संगठन की नींव रखी, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। नाम अजीब था, कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन इसके पीछे का विचार बहुत गहरा था। अभिजीत दीपके का कहना था अभिजीत दीपके का कहना था कि जिस तरह एक कॉकरोच हर परिस्थिति में जीवित रहता है, उसी तरह भारत का युवा भी इस तानाशाही और भ्रष्ट सिस्टम के अत्याचारों को सहकर भी खत्म नहीं होगा, बल्कि सिर उठाकर अपनी जवाबदेही मांगेगा। सीजेपी के बैनर तले छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देते हैं। दिन बीतते गए और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन उग्र होता गया। सीजेपी और देश भर के छात्रों ने सरकार के सामने अपनी मुख्य 4 मांगे रखी गाइस। पहला था उनका कि सीजेपी का इस्तीफा हो, यानी नीट पेपर लीक और एग्जाम घोटालों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जिन छात्रों ने पेपर लीक के तनाव में आकर सुसाइड किया, आत्महत्या की, उनके परिवारों को इंसाफ मिले, आर्थिक सहायता मिले। एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम में सुधार हो। पूरे नेशनल टेस्टिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा तय की जाए। तानाशाही का अंत हो। छात्रों के आंदोलन को दबाने की कोशिश बंद हो गई। जब जंतर मंतर पर लड़ाई लंबी खिंचने लगी, तब इस आंदोलन को एक नई ताकत मिली। लद्दाख से चलकर देश के प्रख्यात एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे। युवाओं का दर्द देखकर वांगचुक ने ऐलान कर दिया कि जब तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता है, वे भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके का अनशन स्टार्ट हुआ, लेकिन सोनम वांगचुक को समस्या हुई। बिना खाए इतने दिन तक रहना, धूप में गर्मी में बैठना, उनका शरीर गाइस जवाब देने लगा। उनके ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम्स आई, स्थिति चिंताजनक हो गई। अब सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ने पर मामला जो है अदालत तक पहुंचा। कोर्ट ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मेडिकल इलाज का आदेश दिया, चिकित्सीय इलाज का आदेश दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया गाइस। दिल्ली पुलिस भारी पुलिस बल के साथ जंतर मंतर पहुंची और सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह इलाज नहीं बल्कि वांगचुक को आंदोलन से अलग करने की सरकारी साजिश थी। अब सफदरजंग अस्पताल को मानो एक कंटोनमेंट एरिया बना दिया गया, यानी छावनी बना दिया गया। 300 से 500 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। किसी भी स्टूडेंट को या मीडिया को सोनम वांगचुक से मिलने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन अस्पताल के बेड से भी वांगचुक ने चिट्ठी लिखकर कहा, जब तक मुझे या हमारे युवा नेताओं को सांसदों से मिलने नहीं दिया जाता, मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। गाइस, पुलिस ने उसी दिन जंतर मंतर पर छापा मारकर सीजेपी का स्टेज और टेंट उखाड़ दिया। पुलिस को लगा आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन छात्रों के इरादे लोहे के बने थे। रात ही रात में युवाओं ने अपने हाथों से दोबारा स्टेज खड़ा कर दिया। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके खुद भूख हड़ताल पर डट गए। उन्होंने हुंकार भरी, तुम एक सोनम वांगचुक को उठाओगे या हजारों वांगचुक पैदा होंगे। और फिर सीजेपी ने देश भर के युवाओं, छात्रों और डॉक्टर से एक बड़ा आह्वान किया कि 20 जुलाई को संसद चलो। खबर ये आग की तरह फैली। देश के कोने कोने से
बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब से स्टूडेंट्स ट्रेन बसें पकड़कर जंतर मंतर पहुंचने लगे। अब 20 जुलाई का दिन आता है गाइस। दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस जंग का मैदान बन गया। हजारों स्टूडेंट्स जंतर मंतर से निकलकर संसद भवन की तरफ बढ़ने लगे। प्रशासन ने इस मार्च की परमिशन नहीं दी थी। जंतर मंतर से निकल करके वहां पर जब देखा उन्होंने कि 10-10 फीट ऊंचे बैरिगेड्स खड़े थे। जब आक्रोशित स्टूडेंट्स ने बैरिगेड्स तोड़ने की और आगे जाने की कोशिश की तो पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। पहले वाटर कैनन, फिर आंसू गैस के सैकड़ों गोले दागे गए। धुएं के बीच पुलिस ने लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया। दौड़ा दौड़ा कर स्टूडेंट्स को पीटा गया। सड़कें लाल हो गईं, जूते, बैग और फटे हुए पोस्टर बिखरे पड़े थे। अब ऐसा इसमें पुलिस ने बोला कि भीड़ ने पत्थरबाजी की, गाड़ियां तोड़ी, वो एक अलग चीज़ है। जिसमें 118 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, ऐसा पुलिस का बोला गया कि ये घायल हुए, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ दर्जनों से ज़्यादा स्टूडेंट्स घायल हुए, सर फूट गए उनके। 70 से ज़्यादा युवाओं को हिरासत में ले लिया गया। और 20 जुलाई के इस भयानक बवाल के बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। महीनों की खामोशी तोड़कर माननीय जेपी नड्डा जी ने सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया। मीटिंग हुई, मांगे सुनी गई और सरकार की तरफ से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए आश्वासन दिया गया। लेकिन गाइस, जमीनी सच क्या है? आज भी ना तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है और ना ही मृतक छात्रों के परिवारों को मुआवजा मिला है। ये आश्वासन सिर्फ एक छलावा साबित हुआ। सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक और जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके आज भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। गाइस, सीजेपी के गठन से शुरू हुई ये कहानी जो है आज भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। ये लड़ाई सिर्फ 20 जुलाई के लाठीचार्ज की नहीं है। ये लड़ाई उस हर छात्र की है जो ईमानदारी से परीक्षा पास करके अपना भविष्य बनाना चाहता है। क्या आपको लगता है कि पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्या पुलिस द्वारा छात्रों पर किया गया बल प्रयोग जायज़ था? अपनी राय जो है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को देश के हर छात्र तक शेयर करें ताकि ये आवाज़ जो है दबने ना पाए गाइस। थैंक यू।